गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, हंसी का पिटारा। हंसी का पिटारा पार्ट 1। पिटारा मतलब बॉक्स, लाफिंग बॉक्स। बॉक्स है, उसमें से हंसी के जो है, जैसे बॉक्स में से कपड़े निकालते हो, बुक्स निकालते हो, वैसे यहाँ से हंसी निकलेगी। जैसे एक चीज को पिक करेंगे तो हंसी आने लगेगी। यानी कि कोई भी बातें जो होती है हंसाने वाली, तो वो उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लोग कहते हैं ना, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, लाभदायक है। आजकल आप लोग देखते होंगे कभी कि गार्डन में सब लोग हा 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 कर रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज माना जाता है। क्योंकि आजकल जो है ये भाग दौड़ की जिंदगी, अभी जो सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, जीवन शैली बदल गई है, तो इसमें लोगों को हंसी कम आती है, यानी हंसने का मौका कम मिलता है। पुराने जमाने में क्या था, लोग परिवार में ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहा करते थे, तो सभी आपस में, जैसे औरतें हैं तो शाम को या कभी भी किचन में है तो सभी मिलजुल के काम कर रही हैं, शाम को आंगन में बैठी हैं, बातें कर रही हैं, या जेंट्स लोग हैं तो दरवाजे पे बैठ के वहाँ भी गप्पे हुआ करता है। बहुत तरह की बातें होती है, हर तरह की, जिनको जिस तरह के बच्चे हैं तो सब कज़न होते थे, साथ में सभी खेलते थे और बातें करते थे, तो उसमें हंसी, हर तरह का माहौल होता था। तो हंसी की भी बातें स्वाभाविक है, होती ही होगी और होती थी, और सब हंसते थे, मिलजुल कर हंसते खेलते, किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करते थे। तो इस तरह से हंसने का मौका मिलता था। पर अभी क्या है, अब जो जिंदगी सब जी रहे हैं, सबकी लाइफ स्टाइल अलग हो गई है, सभी की जीने की शैली एकदम विभिन्न हो गई है। पाश्चात्य को हम लोग अपना रहे हैं, और आप लोग जानते हो जो विदेशी लोग हैं वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, और हम लोग उनको अपना करके अपने को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी शैली जो अभी लोग जी रहे हैं, तो इसमें जो संयुक्त परिवार का भी विघटन हो रहा है, मतलब कि बट रहे, टूट रहे हैं संयुक्त परिवार। अब केवल मम्मी पापा बच्चे रहते हैं साथ में, बहुत उससे भी ज्यादा हो गया तो दादा या दादी किसी किसी के घर में है, वरना ये चाचा चाची, चाचा के बच्चे, ये सब वाला परिवार जो है अब धीरे धीरे टूट रहा है, जिस कारण लोगों को हंसने का मौका कम मिल रहा है, और सभी लोग जॉब के लिए या किसी समस्या के लिए घर से बाहर निकल ही रहे हैं। अब मम्मी भी जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एक चिड़चिड़ापन आ गया है सभी के स्वभाव में, और लोग टेंशन में रहते हैं इसी वजह से, और हंसने का कम मौका मिलता है। तभी तो लोग इधर उधर अपने मन बहलाने के लिए कभी गार्डन, कभी पिक्चर, ये सब ज़्यादा ढूंढा करते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसे के लिए जॉब। जॉब पे सब लोग निकल जाएंगे तो घर तितर बितर, यानी घर अस्त व्यस्त। तो यहाँ क्या है, यहाँ टॉपिक है कि हंसी का पिटारा शीर्षक है आप लोगों का, यानी कि हंसने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप स्वस्थ रहते हो। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बिना हंसे आप नहीं रह सकते हो, गुमसुम कितने दिन रहोगे, तबीयत खराब हो जाएगी। समझ गए ना? हंसने से कोई दुख भी है, अगर हंसी आ गई, कोई रूठा हुआ है, हंसी आ गई तो उसका रूठना खत्म हो जाता है। कोई दुखी है, कोई दुख के विषय में सोच रहा है, उदास है, हंसी आ गई तो उदासीपना जो उसका है वो नष्ट हो जाता है ना, फिर वो हंसने लगता है, उसका मन फिर ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जोक्स, जिसको आप लोग जोक्स बोलते हो ना, जोक्स जो है ये जीवन में होनी चाहिए, थोड़े बहुत हंसी मजाक का वातावरण होना चाहिए।
तो इसी तरह एक यहाँ पे दिया है, आप लोगों का लिखा है, देखो इसमें जो चित्र के साथ दिया है कि मम्मा ने एक बार अपने बेटे से कहा गेहूं रखा सूखने के लिए, और बेटे के हाथ में छड़ी दिया और बोला कि बेटा तो यहाँ बैठ जा, कोई भी गाय आए तो इसे खाने मत देना, गेहूं को खाने मत देना, गाय वाय आए तो इसे गेहूं ना खा जाए, देखना कहीं गाय गेहूं ना खा जाए। ऐसा करके उसको बैठा करके और गई, अपने काम में लग गई। और वो बच्चा बोला हाँ ठीक है माँ, गाय आएगी तो मैं नहीं खाने दूंगा, और बैठा हुआ। उधर से एक गधा आया, दूसरा कोई जानवर आ गया, बंदर आ गया, और वो खा रहा है, और वो बैठा हुआ है छड़ी लेके, ना उसको भगा रहा है ना कुछ कर रहा है। और तभी माँ आ जाती है, तभी माँ आती है और बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हें बोला था कि गाय है ये गेहूं को किसी खाने मत देना। तो वो बोलता माँ आपने तो गाय को खाने से मना किया था, ये तो बंदर है, ये तो गधा है, यानी कोई दूसरा जानवर है। तो यहाँ पे हंसी की बात हुई, क्योंकि गाय से अर्थ उनका क्या था, मम्मा का मतलब था कि गेहूं सूख रहा है तो कोई भी जानवर, किसी भी प्रकार का गाय वाय कोई भी जो गाय या कोई अन्य जानवर ना खा जाए। बट इस बच्चे ने उसका अर्थ ले लिया कि गाय पर्टिकुलर, और गाय आएगी तो नहीं खाने देना है, बंदर आया या गधा आया तो खाने दिया। तो ये मूर्खता वाली बात हो गई। इसी तरह सेकंड में क्या है, सेकंड में है दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। अब व्याकरण में तो आप जानते हो ना, संज्ञा सर्वनाम ये सब आप लोग पढ़ते हो, बहुत तरह की चीज़ें, विशेषण। तो वाक्य के अंतर्गत आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो ये अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, बताया जाता है। तो ऐसे ही दो दोस्त व्याकरण की तैयारी कर रहे थे, व्याकरण का पाठ पढ़ रहे थे। तो ऐसे टेस्ट के लिए एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि दीपक मिठाई नहीं खाता है, इसमें दीपक क्या है। दीपक, उसको उत्तर क्या देना था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो दीपक एक संज्ञा है, यहाँ पे दीपक संज्ञा है, दीपक मिठाई नहीं खाता है। या सब्जेक्ट है, आप बोल सकते हो, करता है दीपक यहाँ पे। लेकिन दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया, तो मजाक में दूसरे दोस्त ने बोला, जवाब दिया कि वो मूर्ख है। हाँ, दीपक मिठाई नहीं खाता है, ये क्या है। तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया दीपक मूर्ख है कि वो मिठाई नहीं खाता। पर ये आंसर गलत है। आंसर उसने क्या पूछा था कि दीपक मिठाई नहीं खाता है, उसमें दीपक आपको आंसर देना है। व्याकरण के अनुसार आंसर क्या होगा कि दीपक करता है यहाँ पे, और संज्ञा भी है, नाम है इसकी ऑब्वियसली संज्ञा है। बट उसने उत्तर दिया कि वो मूर्ख है। ठीक है। थर्ड वन में है मालिक नौकर से, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक ने नौकर से कहा, कभी कभी जो है नौकर लोग गलत कर देते हैं कुछ, तो गुस्सा आ जाता है ना मालिक को। तो वो बोलते तुमने मेरे से पूछा नहीं और ये कपड़े धो दिए, ये तो मुझे धोना नहीं था। हाँ, तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो घर में मालिक ने नौकर से कहा कि आइंदा तुम कुछ भी काम करने से पहले हमसे पहले पूछ लिया करो, फिर करो, वरना गलती हो जाती है। अब ये कपड़ा मुझे नहीं धुलवाना था, तुमने धो दिया अपने मन से, या कोई भी एनीथिंग मैटर। तो एक बार जब मालिक ने ऐसे कहा तो नौकर आता है उधर से और मालिक से बोलता है, मालिक बिल्ली किचन में दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं। तो ये सब बात पूछने की नहीं है ना। तो इसमें हंसी वाली बात हो गई कि वो दूध पी रही है तो तुम उसको
इसमें पूछने की क्या बात है, उसको भगाओ, मारो। फोर्थ वर्ड, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे कि घर जाकर? यही खाओगे या घर ले जाओगे? ये सब जो है थोड़ा ये चीप बातें हैं, बट लोग हंस देते हैं इस बात पे। अब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा, अब उनको पूछना क्या चाहिए कि कुत्ते को खाने वाला बिस्किट मिलेगा, पर बोलचाल में या सेंटेंस में ऐसे बोल देते हैं लोग कि क्या कुत्ते का बिस्किट है? दुकानदार से कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? तो वो बोला, क्या यही खाओगे या घर ले जाओगे? वो उसको ही कुत्ता बोल दिया कहने का मतलब। तो ये भी हंसी की बात हो गई, बट ये थोड़ी चीप बात हो गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर फ्रेंड सर्कल में होती है इस तरह की बातें कभी कभार, हंसी मजाक। रामू श्यामू को देखकर, क्यों वे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं है, कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यानी वो इसको बोल रहा है। रामू श्यामू जो है कभी अपने कुत्ता को लेकर के जा रहा था वॉकिंग करवाने। तो बोला, क्यों मैं गधे को लेके कहाँ जा रहा है? तो वो बोला कि मूर्ख हो क्या, दिखता नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, ये गधा नहीं है, कुत्ता है। तो वो बोला कि मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, यानी कि तू गधा है। अंडरस्टूड? तो इस तरह हंसने के ये जोक्स होते हैं। पहेलियाँ भी बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में, हंसने के लिए, हमारे स्वास्थ्य वर्धन में। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। जैसे व्यायाम जरूरी है ना शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सेम उसी तरह हंसना हमारा मानसिक व्यायाम है। हंसने से जो है मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है ये होता है सुदृढ़ मतलब कि वो खुल जाता है। वो जैसे कि कोई चीज़ में आपको जकड़न आ जाती है तो वो जकड़न नहीं रहेगा, उसके सब जो है जो सुचारू ढंग से चलने लगती, जो उसकी प्रक्रिया है वो सुचारू ढंग से चलने लगती है। तभी तो आजकल ये लाफिंग एक्सरसाइज भी बना है। जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग तो हंस भी लिया करते हैं, उनका मन थोड़ा प्रफुल्लित रहता है, बट जो बूढ़े हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, उन्हें हंसने का कम मौका मिलता है। तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए ये लाफिंग एक्सरसाइज बहुत ही आजकल प्रचलन में है कि आप देखोगे घर हो या गार्डन हो, सभी गोल करके बैठते हैं बुजुर्ग लोग और हाथ उठा के हा 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 सभी कर रहे हैं। तो वो हंसी नहीं आती है, ये नहीं है कि दिल से हंस रहे हैं, बट वो जब हंसने का मौका नहीं मिलता तो एटलीस्ट हा 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 बोल करके वो मांसपेशियों को में खिंचाव ला रहे हैं, तनाव ला रहे हैं, जिससे कि वो अपनी प्रक्रिया सुचारू ढंग से कर सके और व्यक्ति स्वस्थ रह सके। ठीक है, तो ये सब हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत मायने रखता है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिले होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। सूखना, अब जैसे सूखना है तो सूखना का मतलब कि ड्राई होना, उसको कोई गीला चीज है, गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है, तो उसको मतलब पानी उसमें से सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर वो उसका हम लोग मिल में देते हैं तो आटा बनता है। और फिर रोटियां बनती हैं। तो सूखना का विरुद्ध शब्द क्या हुआ? विपरीतार्थक शब्द सूखना का गीला होना।
पीना, खाना का विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा? पीना। गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। हटाना, हटाना, जुड़ना, जुड़ाना, हटाना और जोड़ना, कोई चीज को परे करना, कोई को हटाना और मिलाना। ठीक है, मिलाना इसका गलत। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। हाँ, मूर्ख, विद्वान। मूर्ख का उल्टा विद्वान होता है। नौकर, मालिक। एक आदमी, ठीक है। तो आज अभ्यास करना है आप लोगों को, अभी टाइम है। ये बहुत छोटा सा था हंसी का पिटारा, तो अभ्यास इसका देख लेते हैं। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने को कहें और प्रोत्साहित करें। तो ये तो जब स्कूल खुले गए तब ये सब हो सकता है। आप अपने पसंद का कोई चुटकुला सुना सकते हो। अभी ये जो मेथड चल रहा है पढ़ाई का, तो इसमें अभी ये संभव नहीं है। पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए, ये आप लोग घर पे कर सकते हो। कोई भी पत्रिका है, मैगजीन है या न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है आप लोगों के घर में, तो उसमें भी चुटकुले आते हैं, तो चुटकुला को ढूंढ करके पढ़ो। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम जो अभी मैं बता रही थी, तो विलोम देखो, ये बहुत इजी है। इस दो जो दिए हैं आपको गोल स्टार बना हुआ, इसमें से ही चूज करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जब स्टार नहीं दिए रहेंगे तो थोड़ा याद करना आप लोगों के लिए कठिन होगा, पर वो भी कुछ कठिन नहीं है।
अब इसमें दे रहे कि उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जैसे एक उदाहरण दिया है, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था।
लिए मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वह गलत था। ये तो उदाहरण में है। अब आप एक बार अपना सेंटेंस बनाइए, एक और अपना सेंटेंस कोई भी, जैसे कि आपका उत्तर गलत नहीं बल्कि सही निकला। आपका निर्णय गलत नहीं बल्कि आपने, इसका मतलब हुआ कि आपने जो निर्णय लिया किसी भी विषय में, इस स्कूल में एडमिशन लेने के विषय में जो आपने निर्णय लिया कि मैं इस स्कूल में तेजस स्कूल में एडमिशन लूंगा, तो ये गलत नहीं, बिल्कुल सही निकला। आपने जो सोचा कि मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आपने जो हिंदी विषय को चुना, तो आपका निर्णय गलत नहीं, बिल्कुल सही निकला। ठीक है। और क्या है? सूखा गीला मूर्ख विद्वान। सूखा गीला हो गया मूर्ख विद्वान। और हो गया गलत सही। तीसरा विद्वान और बुद्धिमान
बुद्धिमान हो गया। मुसीबत में जो काम आए वो दोस्त होते हैं। दुश्मन को